तादाद बहुत कम, कहा मंशियात के चैलेंज का पुलिस अब करेगी मुकाबला। बारामूला में फर्जी खातून पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार, पुलिस ने मुलजिमा से पुलिस वर्दी और 10,000 नकदी भी की बरामद। जम्मू कश्मीर में भी एक मजबूत एलानिस की जरूरत, आईन को बचाना, जमहूरियत की बहाली, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा इत्तेहाद का मकसद। जीए मीर। आरएसपुरा जम्मू में आशा वर्करों का एहतजाज, मिनिमम वेज सेट लागू करने का किया मुतालबा, कहा कई माह से तनख्वाहों से है महरूम। और फुटपाथ यूनियन सोपोर का श्रीनगर में एहतजाज, कहा रेडी लगाने की नहीं दी जा रही है इजाजत, अहल खाना फाका कशी पर मजबूर, आला हुकाम से इंसाफ फराम करने की एहतजाजी लोगों की मांग। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर बहुत जल्द मिलिटेंसी से पाक खिता बन जाएगा और गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में रवां साल सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद बहुत कम है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस अब मंशियात का मुकाबला करेगी और जम्मू कश्मीर से मंशियात के इस्तेमाल और मंशियात की स्मगलिंग के खात्मे को यकीनी बनाएगी। करण सिंह की खलाकत पर पुलिस सरबराह ने कहा है कि पुलिस ने केस दर्ज करके इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है। You must have listened to me while I was talking to my Jawan. This place which was known for militancy terrorism is now terror free. I said we are now proud of the fact that Jammu and Kashmir in its entirety is by and large moving towards terror free region, and the next challenge for all of us, for the police and other stakeholders, would be to, with equal vigor, with equal strength, launch a drive against the terror that is just being generated by the drug smuggling and drug abuse. So we have to now, from terror-free J&K to terror-free, drug-free J&K, we have to move in that direction jointly and strongly. Incidents do take place. One incident took place wherein police took cognizance very, very quickly without wastage of time. We also took the community into confidence. We've been with them all through. Our sympathies are with them. That incident took place, an FIR was registered, demand was there, that case has been transferred to the crime branch now. Unfortunately, the other incident has taken place in Tral that appears to be a bit dicey. I don't know what could be the possible reasons for the death of Sardar Karan Singh, but cognizance has been taken by police. We are proceeding with our investigation, and I'm sure we'll be able to find the factual position as to what happened, what could be the possible cause of death. But there's no reason to generalize this kind of incidents. It can happen anywhere, anytime. As I said, militancy is down drastically. The numbers of terrorists who are active now is all-time low. And भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मुंबई में इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं रह सकता। उमर महबूबा के शामिल होने पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि ये दोनों जमातें जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी खानदानी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कुछ मिलने वाला है नहीं इनको। महबूबा जी हो, उमर साहब हो, वोट उनको जम्मू कश्मीर से लेना है। उनको आके लाल चौक में एक बार फिर लोगों से जो उन्होंने गुनाह किए, जो उन्होंने घोटाले किए हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए। चाहे 2016 का उमर साहब का की वक्त में किलिंग हो या महबूब जी के वक्त में किलिंग हो, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये सारी जो प्रोसेस है, ये फैमिलीज़ को एक साथ जोड़ने की प्रोसेस है, अपनी फैमिलीज़ को बचानी। जैसे आपने देखा कि कल अब कांग्रेस की फुट स्टेप पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो चल ही रहा था, अब पीडीपी भी चलने लगा। जिस तरह से कल इल्तिजा मुफ्ती का मीडिया एडवाइजर आना इस बात को सीधे से दर्शाता है कि ये जो पार्टी है, ये जो पार्टी है, ये बाय द फैमिली है, फॉर द फैमिली है और ऑफ द फैमिली है। ये पार्टी सिर्फ अपने खानदानों के लिए, आम लोगों का है, उनका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मुंबई में जाके ये अपने आप को सपने देख रही है, लोग जानते हैं और लोग समझते हैं। यहाँ आके लोगों से माफ़ी मांगे।
फुटपाथ यूनियन सोपोर ने आज अपने मुतालबात को लेकर श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान एहतजाजी लोगों ने मुबैना तौर पर कहा है कि हुक्काम उन्हें रेडी लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 25 सालों से सड़क किनारे रेडी लगाकर अपना कामकाज चलाकर रोजगार कमा रहे हैं और हुक्काम ने कुछ रेडी वालों की बहाली भी की है, लेकिन वो कई दिनों से बेकार बैठे और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं, जबकि उनका अहले खाना फाका कशी पर भी मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने अब आला हुक्काम से अपील की है कि उन्हें रेडी लगाने की इजाज़त दी जाए। जी, हम सोपोर से आए हैं। हमें पिछले 15 दिन से बैठने नहीं देते हैं। कहाँ पे बैठने? हम बैठते हैं RCTC रोड, मेन चौक, सोपोर। हम पिछले 25 साल से उधर बैठ रहे हैं। सब रेडे वाले उधर बैठ रहे हैं। हमें उठाया गया है, हमें उधर बैठने नहीं देते। हम गए हैं ADC साहब के पास भी, हम गए बहुत सब, वो हमें उधर बैठने नहीं देते, लेकिन वो बोलते हैं आपका जगह यहाँ नहीं। हमें पिछले 25 साल से और वो हमें जगह नहीं देते हैं। हम वोटी नहीं है, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला गया है। हमने उसको 4 लाख रुपए अपनी जेब से लगाया भराए, फिर हमें उधर से भी निकाला। उधर म्युनिसिपल ऑफिस ने कोड़ा करके डाला, उधर म्युनिसिपलिटी ऑफिस ने कोड़ा करके डाला, कुत्ते डाले, गंदगी डाले। हम उधर हमारे 10 रेडे वाले उधर बीमार हो गए। एडमिटेशन कॉल बोलते हैं, हम आपको रिहेबिलिटेट करते हैं, लेकिन वो करते नहीं। हमें कमाते और अपने बच्चों को खिलाते। जब हमारी रोजी रोटी नहीं है तो हम बच्चों से कहाँ खिलाते हैं। हमारे घर में मेरे हार्ट में 3 स्टेंट लगे हैं। मैं दिन में 200 की दवाई खाता हूँ। अब मेरे को मजदूरी करने की हिम्मत नहीं है। हम रेडे पर बैठते थे और रोजी कमाते हैं। और बैंक से हमारी मोदी जी की स्कीम है शिवनिधि तहत हमने लोन लिया है। टाउन एरिया ने हमको लोन दिया है, बोला तो लोन ले लो। हमने 50-50 हज़ार रुपये लोन लिया है। अब वो चुकाने की हमें हिम्मत नहीं। जब बैठने नहीं देते तो हम लोन कहाँ से चुकाएंगे। डाक बंगलो राजौरी में आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें DDC चेयरमैन नसीम लियाकत, नायब चेयरमैन शबीर अहमद खान, जिला तरक्याती कमिश्नर विकास कुंदन और BDC और DDC मेंबरान और जिला अफसरान भी शामिल थे। इस मौके पर जिले में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया गया, जबकि जारी कामों में सूरत लाने की अफसरान को हिदायत दी गई। देखें जनाब, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का बुनियादी फंक्शन है वो रिव्यू करना होता है तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी काम होते हैं। तो आज एक जनरल मीटिंग जिसको कहते हैं, वो उसमें डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के काम हो, उसमें UT कैपेक्स के काम हो, उसमें SBM के हों, उसमें SSY के हों, एस्पिरेशनल ब्लॉक के हों, या JJM की स्कीम हो या RDSS की स्कीम हो। इस तरह जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी फंडिंग है गवर्नमेंट की, वो ग्राउंड पे लग रही है कि नहीं लग रही है, उनमें टेंडरिंग का क्या प्रोसेस चल रहा है, अलॉटमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। और तमाम इन चीज़ों के लिए तमाम मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छे माहौल में बहुत बेहतरीन तरीके से मीटिंग हमारी इस वक्त चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें डाटा बता रही है कि क्या काम कहाँ पे हो रहा है, कितने % हो गया है, कितनी फंडिंग रिलीज़ हो चुकी है। हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही हिदायत की हैं कि जल्द से जल्द जो है वो कामों को टेकअप किया जाए। जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ अगर PRI से किसी ऑनरेबल मेंबर से आपको कोई कोऑपरेशन की ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। और उसके बाद ये भी कि तमाम जितनी भी बिलिंग है उसको। सही मुतराल में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के जिला सदर लतीफ़ भट्ट ने किया। इस मौके पर DDC मेंबर अवतार सिंह, माइनॉरिटी मोर्चा लीडरान और पार्टी वर्करों के अलावा मकामी लोगों ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए जिला सदर ने कहा है कि ये प्रोग्राम लोगों के मसाइल को सुनने की गर्ज से मुनक्कद हुआ है और यकीन दहानी कराई गई कि मज़कूरा इलाके में लोगों को दरपेश मसाइल को इंतज़ामी के नोटिस में लाकर भरपूर हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि BJP इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है, जिसके लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। सेमू में किस लिए मैं आया? आज मैंने सेमू दौरा इसलिए है, जो हमारी महिला प्रेसिडेंट है, इसमें ग्रीवेंस से आई, शिकायत आई, सेमू में कुछ कामें पेंडिंग है। आज हम इसीलिए यहाँ पर आई और इलेक्शन आने वाला है। मैंने यहाँ लोगों की ग्रीवेंस यहाँ पर सुनी है, वो नोट हमने किया। उन ग्रीवेंसों पे आजाला हो जाएंगे। एक 2 हफ्ते में ये काम शुरू हो जाएंगे। यही डिमांड हमारी तरफ से, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अब लोगों को हमने बोला इलेक्शन आने वाला, तैयार है, इलेक्शन के लिए तैयार रहिए। नहीं, त्राल में भी हम तैयार है, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जब भी इलेक्शन शुरुआत हो जाएंगे, इलेक्शन बिल्कुल तो बच चुके हैं,
हमने अपने लिए तैयार। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस व आज़ाद पार्टी की जानिब से शोपियां में एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिस दौरान यूएलबी और पंचायत इलेक्शन के हवाले से तबादुल ख्याल किया गया। मीटिंग में सीनियर लीडर जावेद हकीम और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी कारकुनों पर जोर दिया गया है कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर तंदही से काम करे, ताकि आने वाले यूएलबी और पंचायत इलेक्शन में पार्टी की जीत यकीनी हो। देखिए सर, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो यहाँ पर जो ये मीटिंग चल रही थी, हम सब गरीबों का रहनुमा और पूरे बरसगीर की नुमाया शख्सियत जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत और उसके एडवाइस पर आज हमने जो यूएलबी इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, चाहे असम्बली इलेक्शन आने वाले होंगे, जो भी इलेक्शन चाहे लोकसभा के इलेक्शन आने वाले होंगे, उसके लिए हमने आज रिहर्सल किया है और इनिशिएट ये किया कि हम ग्राउंड ज़ीरो पर गुलाम नबी आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करेंगे और आने वाले जो रिसेंटली अपकमिंग आने वाले यूएलबी इलेक्शन पहले मरहले पे होंगे इंशाअल्लाह रहमान शोपियां। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।